3। नोएडा की लोटस बुलवर्ड सोसाइटी में 3 आवारा कुत्तों ने एक 7 साल के मासूम को काट लिया और जिसके बाद अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। इन बातों को लेकर नोएडा के लोगों में बहुत गुस्सा है। नोएडा लोटस बुलवर्ड की सोसाइटी के लोगों ने ही कल रात एक बार फिर आवारा कुत्तों को सोसाइटी से बाहर निकालने के विरोध में प्रदर्शन किया और मांग की कि इन कुत्तों को जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए ताकि गेटेड सोसाइटी के अंदर वो अपने बच्चों के साथ, अपने बुजुर्गों के साथ रह सकें। इस मुद्दे को लेकर तमाम सवाल खड़े हो गए हैं। समर्थन और विपक्ष में लोग बातें कर रहे हैं। इन्हीं बातों को लेकर हम आप चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं आशु भटनागर एनसीआर खबर के प्राइम टाइम में आपका स्वागत करता हूं। आज की इस परिचर्चा में हमारे साथ लोटस बुलवर्ड सोसाइटी से विनोद शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार राजेश वैरागी जी हैं, लीगल एक्सपर्ट हमारे सुमित कुमार जी हैं, भाजपा नेता रवि भदौरिया जी हैं और खुद को डॉग लवर कहने वाली डॉक्टर शुभ्रा भारद्वाज जी। मैं इससे पहले कि इस डिबेट को शुरू करूं, अगर आप इस प्रोग्राम को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे प्रोग्राम को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर आप इस प्रोग्राम को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें जरूर लाइक कर लें। अब इस पूरी घटना के लिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं विनोद शर्मा जी से। विनोद जी, सबसे पहले मैं इस पूरी घटना को संक्षेप में आपसे समझना चाहूंगा, उसके बाद फिर बात करते हैं बाकी सबसे। जी, मेरी आवाज क्लियर है? बिल्कुल। ओके। तो ये घटना अभी 3 दिन पहले की है, जिसमें कि हमारी सोसाइटी में 2 टावर्स के बीच में कनेक्टिंग रोड, छोटी सी रोड का काम चल रहा था। उसके लिए कुछ लेबर्स काम कर रही थी। तो वहां पे एक लेबर ने अपने 7 महीने के बच्चे को वहीं साइड में लिटा करके वो अपना काम कर रहा था। उसने कभी जिंदगी में भी नहीं सोचा होगा कि इस तरह से बच्चे को साइड में लिटाने से क्या घटना घट सकती है। और सोसाइटी में हमारे बहुत सारे स्ट्रे डॉग्स हैं जो कि काफी दिनों से सोसाइटी में हैं, और उसमें से एक कुत्ते ने आकर के उस बच्चे को इतनी बुरी तरीके से उसको जख्मी किया। उसका पूरा इंटेस्टाइन, पूरा उसका अंदर से वो पिक्चर्स, मतलब आप दिखा नहीं सकते। अगर आप ट्विटर पे डालोगे, ट्विटर उसको डिलीट कर देता है, इतनी वो दर्दनाक पिक्चर है वो। और हम लोगों भी किसी को ने अपने फोन में डाउनलोड करने तक का भी उसको वो नहीं सोचा। उसके बाद उसको हॉस्पिटल ले जाया गया, यथार्थ हॉस्पिटल में उसका वहाँ पे सर्जरी हुई। इमीडिएटली काफी कुछ वहाँ पे किया गया, लेकिन डॉक्टर्स भी अपनी पूरी मेहनत के बाद उसको बचा नहीं पाए। ओके। और इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि ये पहली घटना नहीं है। करीब इनफैक्ट अभी 2.5 महीने पहले हमारे एक फ्रेंड को डॉग बाइट हुआ था। बेसमेंट से वो गाड़ी से उतर करके अपना जा रहे थे और उसको कुत्ते ने आकर के पकड़ लिया था। हम लोगों ने अपना एओए के साथ मिलकर के बहुत प्रेशर डाला कि आप बेसमेंट से, आप सोसाइटी से कुत्तों को बाहर निकालो, क्योंकि जब भी वो कहीं भी किसी को भी अकेले में या ऐसे देख लेते हैं जहां उनको सॉफ्ट टारगेट दिखता है, वो इमीडिएटली अटैक करते हैं। और आज से 4 साल पहले 1 जनवरी 2018 की घटना है कि हम लोग न्यू ईयर के लिए जिस दिन सुबह उठे तो हम लोगों की इतनी खराब सुबह थी वो कि हमारे टावर के नीचे, टावर 10 के नीचे एक प्रेस करने वाले धोबी की डॉटर टेबल के ऊपर सो रही थी और बेसमेंट में 2 कुत्तों ने उसको इतनी बुरी तरह से जख्मी किया था कि उसका भी बचना असंभव था। ठीक है, मैं यही रोक रहा हूँ आपको। सोसाइटी ने मिल करके पैसे इकट्ठे करके उसका ट्रीटमेंट कराया। ठीक, मैं रवि जी को ला रहा हूँ। रवि जी, आप लगातार कुत्तों के मामले पर बोलते रहे हैं और आप खुद पेट लवर भी रहे हैं। मैं 2 वर्ड अलग अलग कर दे रहा हूँ, एक डॉग लवर, एक पेट लवर, क्योंकि दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस आ गया है। तो ये जो घटनाएं हैं लगातार आवारा कुत्तों के साथ, कभी कभी तो बीच में पालतू कुत्तों के साथ भी हो रही थी, इसमें बेसिक समस्या कहाँ है? जैसे एक आम आदमी के लिए तो सही बात यही है कि भाई सोसाइटी के अंदर कुत्ते क्यों हैं? जी, पहले तो सभी को नमस्कार और आशु जी आपको साधुवाद कि आप लगातार इस मुद्दे को उठाते आ रहे हैं। और मैं भी पिछले 2.5 से 3 साल से इस मुद्दे पर मुखर हूँ, बोलता रहता हूँ। और ग्रेटर नोएडा वेस्ट में, विशेषकर ग्रेटर नोएडा वेस्ट में ये समस्या बहुत बढ़ती जा रही है। ये तो खैर नोएडा का मामला है। मैं जब काफी समय पहले की मुझे याद है, मैं अखबारों में पढ़ता था, तो कभी सीतापुर में, कभी उन्नाव में, ऐसी जगहों पर आवारा कुत्तों के द्वारा बच्चों को नोचे जाने की, बड़े बूढ़ों को नोचे जाने की खबरें हम पढ़ते थे, तो हम उस पर ज्यादा ध्यान देते नहीं थे। अब अचानक से हाई राइज सोसाइटी के आसपास, नोएडा और ग्रेटर नोएडा वेस्ट जैसी पॉश एरिया के आसपास इस प्रकार की समस्या गहराती जा रही है। इसके पीछे एक छोटा सा रीजन है। आप इसके पहले आप समस्या की जड़ में जाइए कि सोसाइटी में कुत्ते आते कहाँ से हैं।
देखिए, कोई भी बिल्डर जब सोसाइटी का पोजीशन देता है, विनोद जी भी यहाँ पे हैं, ये खुद इस बात को मानेंगे, जब ये सोसाइटी में आए होंगे ये लोग, जो भी अर्ली स्टेज पे आता है सोसाइटी में, बिल्डर कुत्तों के साथ सोसाइटी में पोजीशन नहीं देता है। बिल्कुल। कुत्ते भी सोसाइटी के ऐसे ऐसे लोग लेके आते हैं जो तथाकथित रूप से डॉग लवर हैं, जो जी, जी। अपने आप को एनिमल लवर भी बोलते हैं, डॉग लवर भी बोलते हैं, और भगवान जाने क्या क्या बोलते हैं, और वो क्या क्या चीजें करते हैं। ये लोग स्वयं से इन कुत्तों को लेके आते हैं और एनार्की फैलाते हैं, अराजकता फैलाते हैं, और इसके नाम पर उगाही करते हैं। मेरे पास ऐसे दर्जनों उदाहरण है। मैं लगातार और ये कोरोना काल के बाद से ये चीज बहुत ज्यादा हो गई है। इन्होंने लॉकडाउन के अंदर सोसाइटी के गेट पर खाना रखना शुरू किया, अपने आप को डॉग लवर बता के, और धीरे धीरे खाना रखना बंद कर देते हैं, जिससे वो कुत्ते अंदर आ जाते हैं। फिर उन कुत्तों के जब कोई बच्चे वगैरह हो जाते हैं उसी सोसाइटी में, तो कहते हैं ये तो यहीं के निवासी हैं, ये बाहर नहीं जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, फलाना ऑर्डर, और किसी राजनीतिज्ञ का फोन आता है, कोई मैडम है, और भगवान जाने कितने लोग प्रेशर करते हैं, पुलिस पे प्रेशर करते हैं, लोगों पे केस करते हैं। ये लोग, असल में ये लोग, कुत्ते तो देखो वो तो जानवर है, मासूम है, असल में ऐसे लोग सोसाइटी में रहने के लायक नहीं है। हम सबको इन लोगों को बाहर करना होगा, अदरवाइज ये लोग सोसाइटियों के अंदर लोगों को ब्लैकमेल भी करते हैं। मेरे पास दर्जनों उदाहरण है, और आशु भाई आप जानते हो, आपने लगातार इस चीज को कवर किया है। अब ठीक, वक्त आ चुका है जब इन लोगों को एक्सपोज करें और इन लोगों को समाज के बीच में से हटाया जाए। ठीक। मैं अब जो है इस मामले पर राजेश बैरागी जी को ला रहा हूँ। राजेश जी, ये एक समाज में जो है एक डिवाइड क्रिएट हो रहा है। अब जी। कुत्तों का तो जो झगड़ा है वो है, अब यहाँ तक बात आ गई है कि ऐसे लोगों को सोसाइटी से बाहर कर देना चाहिए। मैं अभी खुद भी मैंने इस घटना के बाद देखा कि कुछ लोगों ने ये सवाल पूछे कि इस बात के सबूत कहाँ हैं, इस बात के वीडियो कहाँ हैं कि उस लड़की को उस बच्चे को, अरविंद को, उस बच्चे का नाम अरविंद था, उसको कुत्तों ने काटा है, इस बात का प्रूफ क्या है। और इसी बात को लेके लगातार जो डॉग लवर्स हैं वो डिफेंड कर रहे हैं इस पूरी घटना को और कह रहे हैं कि ये घटना फेक है। इसको हम किस तरीके से देखते हैं? सबसे पहले तो मैं उस मासूम की मौत पर गहरा शोक व्यक्त करता हूँ। आपको थोड़ा सा करेक्ट कर दूं, वो 7 या 8 माह का बच्चा है, साल का नहीं है। हाँ, 7 माह का ही है। हाँ, तो उसकी फैमिली, उस बच्चे के जो माता पिता हैं वो दमोह मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं जी, और वहां से बहुत सारी लेबर जो है वो नोएडा जैसे महानगरों में आती है रोजगार की तलाश में। जी, किसी भी शहर और किसी भी महानगर के लिए सबसे पहला शर्त है उसके बसने की कि वो अपराध मुक्त हो। जी, वहां आदमी रहने में अपने आप को असुरक्षित महसूस ना करे। जी, और इन शहरों के बसाने में, चाहे वो बाहर की लेबर है चाहे वो स्थानीय लोग हैं, उनकी मेहनत ने इन शहरों को बसाया है। और यहाँ ये घटना इस बात को इंगित करती है कि चोरी, छिनैती और डकैती से बच जाएंगे तो कुत्तों से कैसे बचें। जी, और इस घटना को लेकर जिन लोगों ने ये कहना शुरू किया, मैंने टीवी पर भी देखा कि वो वहां मौके पर आ गए जी, और उन्होंने कहा कि इस घटना की सच्चाई क्या है कि इन्हें कुत्तों नहीं फाड़ा। वहां अदालत लगा दी, वहां जी, जी, दलील और बहसें चलने लगी, आपस में इस तरह का वातावरण पैदा हुआ। ये एक तरह से मुद्दे से ध्यान भटकाने का प्रयास है कुछ लोगों जी, कि हम असल बात से ध्यान भटका दें और हम इस पर ले जाएं कि अब इसकी जांच होगी, जांच होने तक मामला ठंडा हो जाता है और उसकी गंभीरता खत्म हो जाती है। तो कुत्तों को हे दृष्टि से या उनके प्रति नफरत रखी जाए, ये तो एक बिल्कुल ही गलत होगा, मनुष्यता नहीं है। लेकिन उनके आक्रामक होने, उनके हिंसक हो जाने से जो घटनाएं हो रही हैं उसका, उस पर विचार करने की बजाय अगर हम इस पर उलझ जाएं कि ये डिनायल मोड में आ जाए हम बेसिकली। हाँ, कि कुत्ते ने किया है कि नहीं, पहले इसकी सीबीआई जांच करा ली जाए। इसके लिए मतलब एक ये भी मांग होने लगेगी कुछ दिन के बाद में कि हमें इस थाना पुलिस पर विश्वास नहीं है, ये कुत्तों की सही जांच नहीं कर सकती है, जी, जी, जी। तो इसके लिए फेडरल एजेंसी कोई लगाई जाए इसके लिए। तो ये सब मुद्दे से ध्यान भटकाने की बात है। और जो बात भदौरिया जी ने कही है कि कुछ लोग इस बहाने शायद अपना धंधा खड़ा कर रहे हैं या अपनी राजनीति कर रहे हैं, तो ये और भी बेहद घृणित और गंदा काम है। मैं इस सब की निंदा भी करता हूँ। जी, जी, ठीक। मैं इसी पॉइंट पे अब जो है डॉक्टर शुभ्रा भारद्वाज जी को ला रहा हूँ। शुभ्रा जी, आप डॉक्टर हैं और फिजिशियन हैं।
आपका शायद माइक अनम्यूट है, सॉरी, ठीक है। तो मेरा सवाल ये है शुभ्रा जी, ये जो डिवाइड है, इतनी ढीठता से कैसे डिनाई कर देते हैं लोग कि घटना ही नहीं हुई है? हेलो शुभ्रा जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। एक बार आप ऑडियो करेक्ट कर लीजिए जब तक मैं सुमित जी को लेता हूं। सुमित जी, हाँ जी, इसमें एक जो इस सारी बातें हो रही हैं, इसमें एक्चुअल में सबसे हेलो। बड़ी, हाँ मैडम आपकी आवाज अभी ब्रेक हो रही है, आप एक बार कनेक्शन सही कर लीजिए, फिर मैं आपको लेता हूँ। ओके, ऑल राइट। सुमित जी, ये जो सारी बातें हो रही हैं कि कुत्ते ने काट लिया, कुत्ते ने काटा ही नहीं है, कुत्ते ने किया ही नहीं है, पहले वीडियो सबूत लाइएगा फिर हम मानेंगे, कुत्ते के काटने का कोई वो ही नहीं है, कुत्ते को आप निकाल नहीं सकते हैं यहाँ से, ये इसमें इतने सारे सवाल हैं। और जब एक आम आदमी बात करता है तो वो डर जाता है इस बात को लेके कि मैं कहाँ पुलिस थाने सब जगह जाऊंगा। ये जो लीगल इसमें इशू है, ये क्या है कुत्तों देखिए के ये साथ? जो डर की बात है ना, जी जी सबसे पहली बात तो ये है, ये डर इसलिए है कि लोगों में अवेयरनेस नहीं है, कानून जी की जानकारी नहीं है। जी जी। ये जो एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल एक्ट, हाँ ये बहुत ही बैलेंस्ड एक्ट है। हाँ लेकिन वो जो एक भारत में भीड़वाद जो है, जो जी 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 मॉब कल्चर है, उसकी जी वजह से पब्लिक जो है बहुत डरी रहती है कि हाँ कहीं एनजीओ वाले कहीं सब परेशान नहीं करें। हाँ अदरवाइज इस एक्ट में कुछ भी ऐसा नहीं है जो ह्यूमन राइट को वायलेट करता है। हाँ देखिए, दो राइट्स हैं, एक तो ह्यूमन राइट है और एनिमल राइट है। हाँ अभी एक मैटर सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, ऑनरेबल जस्टिस संजीव खन्ना जी के कोर्ट में, जी जो बॉम्बे हाई कोर्ट से आया। बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर किया कि अगर कोई कंप्लेंट होती है तो उसमें स्ट्रे डॉग्स को, इसमें प्रोविजन है एक्ट में कि उसको मारा जा सकता है अगर ऐसी जरूरत होती है तो वो अंडर चैलेंज है सुप्रीम कोर्ट में। तो संजीव खन्ना, जस्टिस संजीव खन्ना साहब का पहला यही था लाइन कि सी आई एम ऑल्सो ए डॉग लवर, मैं भी एक डॉग लवर हूँ, लेकिन देयर मस्ट बी बैलेंसिंग एग्जैक्टली बिटवीन ह्यूमन राइट एंड एनिमल राइट। क्योंकि ये कोएग्जिस्टेंस की अगर हम बात करेंगे ना, तो फिर ये कन्फ्लिक्ट नहीं आएगा। बिल्कुल। देखिए, ये जो एक्ट है, ये इसका जो पहला ही जो प्रियम्बल है वो ये कहता है टू प्रिवेंट द इन्फ्लिक्शन ऑफ अननेसेसरी पेन और सफरिंग ऑन एनिमल। ये अननेसेसरी का क्या मतलब हुआ? अगर ये पेन करना नेसेसरी है फॉर प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट, तो वो इन्फ्लिक्शन करना चाहिए डॉग्स पे या किसी भी पेट पे। अगर इट इज अ थ्रेट टू ह्यूमन राइट, तो फिर उसको रोका जाना चाहिए। और सेक्शन 11 इस एक्ट में जो है, उसके अंदर प्रोविजन है कि आप स्ट्रे डॉग्स या कोई भी ऐसा जानवर जो ह्यूमन को परेशान जिससे हो रहे हैं, उसको आप ये कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। ठीक है आप इसमें, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, एनजीओज हैं, जो ग्रुप हैं, वो डराते हैं। लोग इसलिए डरते हैं कि अगर अननेसेसरी हम इस चक्कर में पड़ जाएंगे। लेकिन अगर इसको बैलेंस करके देखा जाए तो कोई कन्फ्लिक्ट नहीं है। नहीं, मेरा इसमें एक सवाल है। बार बार ये कहा जाता है कि कुत्तों की एक टेरिटरी हो जाती है, वो जहां पैदा हो जाते हैं वहां से उन्हें रिलोकेट नहीं कर सकते, ये सुप्रीम कोर्ट का लॉ है। ये इस तरीके की बातों से डराया जाता है बार बार। यही मैं कहना चाह रहा हूँ, ये जो डर है वो इसलिए है क्योंकि लोगों में अवेयरनेस नहीं है। आपको एक बात बताऊं, पिछले 3 साल में भारत में 1.5 करोड़ लोगों को कुत्ते ने काटा है। जी जी। केरला हाई कोर्ट और बॉम्बे हाई कोर्ट ने इसमें बहुत अच्छे डिसीजंस दिए हैं। केरला हाई कोर्ट का तो ये डिसीजन है कि अगर किसी ने कंप्लेंट किया किसी भी स्ट्रे डॉग्स के लिए, तो उसको अथॉरिटी का ये फर्ज बनता है कि वो उसको पकड़े और उसे खत्म करे। अभी केरला स्टेट गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई है इस परमिशन के लिए कि हमें सारे स्ट्रे डॉग्स को खत्म करने की इजाजत दी जाए। आप समझ सकते हैं केरला में कितना बड़ा ये इशू है। और ये जैसे रवि साहब ने कहा कि ये यूपी में कई जगहों पे हुआ, ये पूरे देश में ये बहुत बड़ा इशू है डॉग बाइटिंग का। ओके, मैं अब इस पॉइंट पे 1 मिनट वापस शुभ्रा जी को ला रहा हूँ, एक बार शुभ्रा जी का भी पॉइंट ले लें। शुभ्रा जी, आपकी आवाज, अब कनेक्शन ठीक है? आई थिंक आपकी आवाज यहाँ नहीं आ रही है हमारे पास, शायद कनेक्शन, एक बार आप देख लीजिए इंटरनेट को। जी प्लीज एक बार।
मैं विनोद जी को ला रहा हूँ। विनोद जी, ये जो बातें हैं, क्या आपको लीगल पॉइंट पता है जो सुमित कुमार जी ने बताई हैं? जी बिल्कुल, इनफैक्ट जो ये बार बार कह रहे हैं यही होता है। हम हाँ। लोग जब भी अपनी आरडब्ल्यूए को, एओए को पुश करते हैं कि आप लोग यहाँ से डॉग्स को बाहर निकालिए, हाँ। तो एओए और आरडब्ल्यूए भी अपने हाथ खड़े कर देती है, कहती है कि अगर हम करने जाएंगे, हमें 6 घंटे पुलिस ने बिठा लिया, फोन आ जाता है ऊपर से, लोग थाने बुला लेते हैं। एक नॉर्मल रेजिडेंट ही आरडब्ल्यूए का मेंबर होता है, जी जी। उसको भी थाने में, पुलिस में जाने में डर लगता है और वो परहेज करता है, तो वो हाँ। कोई एक्शन नहीं लेना चाहता। इसीलिए घटनाएं रिपीट हो रही है, क्योंकि एक्शन तो कुछ हो ही नहीं रहा। जो डॉग है वो आज से 4 साल पहले भी काट रहा था, आज भी काट रहा है, कल भी काटेगा, क्योंकि सबको वो जो एक पूरा सिस्टम बना हुआ है, जिसको हम डॉग लवर्स का सिस्टम कहते हैं, कि ये कहीं से फोन कर देते हैं, अपने चैनल को एक्टिवेट कर देते हैं, वहां से फोन आ जाता है, उधर से पुलिस प्रेशर में आ जाती है, पुलिस स्टेशन बुला लिया जाता है, 6 घंटे बिठाया जाता है। और जैसा रवि जी ने कहा कि जब हमने यहाँ पे पोजीशन लिया, जब सोसाइटी बनी, तब एक भी डॉग नहीं था, तो हम इनको नेचुरल हैबिटेट कैसे मान सकते हैं? जब नोएडा अथॉरिटी ने जमीनें एक्वायर करी, तो डॉग के साथ तो करी नहीं, कि जब गांव, इंसान, आदमी सब हटा दिए गए, तो डॉग भी तो हट गए होंगे। उन्होंने तो प्लेन लैंड लिया होगा, और लैंड लेकर के उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन हुई। अब कंस्ट्रक्शन के बाद आप नेचुरल हैबिटेट किसको कहते हो? कोई आज 4 महीने बाद घूमता हुआ कुत्ता सोसाइटी के अंदर घुस जाए, और आप कह दो 4 महीने उसको देखा नहीं, 6 महीने बाद तो ये तो जी यहीं का था, यहीं रहेगा। और मेरी एक सबसे बड़ी बात है, जो आज मेरी सुबह 2 डॉग लवर से बात हुई, मैंने कहा क्या आपको कुत्तों ने बोला है कि हमें सोसाइटी में रहना है? ये किसकी डिमांड है? कौन कह रहा है हमें सोसाइटी में रहना है? उनको खाना चाहिए, उनको एक शेल्टर चाहिए। दे डोंट नीड लग्जरी फ्लैट्स, उनको फ्लैट के अंदर तो रह नहीं रहे। बिल्कुल। और सबसे बुरी तरीके से सोसाइटी में बेचारे इधर से उधर भागते फिर रहे हैं। कभी गार्ड उनको देख रहा है तो भाग रहे हैं, कभी कुछ भाग रहे हैं। मेरा तो ये कहना है, जो डॉग्स हैं उनको नेचुरल जगह, जो वहां पे उनका जो घर हो, वहां जाए। ठीक है, मैं एक मिनट शुभ्रा जी का कमेंट ले लूं। शुभ्रा जी, आपका आवाज अब आ रहा है? मुझे लगता है आपके इसमें ऑडियो में कुछ वो इशू है। एक बार आप उसको अनम्यूट कीजिए वहां पे ना, जब ऑडियो कनेक्ट करती हैं। हाँ, अब आई आवाज। हाँ। अभी आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल। मैं शुभ्रा जी ये जानना चाहता हूँ, बेसिकली है क्या कि डॉग लवर्स को लेके एक बड़ा स्टीरियोटाइप इमेज बना दिया गया है, और इनफैक्ट मैं खुद, I would like to say one thing. First of all, I am very sad for the death of that child. देखिए, एक माँ बाप के लिए उसका बच्चा जाए दुनिया से, उसकी आंखों के सामने, क्या अगर हम करें, ये सब मुझे पता है, क्योंकि मैंने फेस किया है, इसलिए मुझे पता है। आई हैव लॉस्ट अ चाइल्ड, तो मुझे पता है। मैं एक सवाल, नहीं मैं एक सवाल पूछ लूं। बेसिकली क्या है ना कि डॉग लवर को लेके बड़ा एक स्टीरियोटाइप इमेज बना दिया गया है। मतलब हम सब डॉग लवर हैं, हमने सबने कुत्ते पाले हैं, और हमने वो कुत्ते भी पाले हैं जो सड़कों पे हमारे साथ घूमते थे, हमने उनके लिए घर बना दिए, हमने बाकी काम किए। यहाँ समस्या है, जब हम एक शहरीकरण में एक हमने सेफ सोसाइटी का निर्माण किया, तो वहां पे कुत्ते होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, लेकिन इसको बना दिया गया है डॉग लवर वर्सेस डॉग हेटर्स, कि हम तो इसी सोसाइटी में, इन्हीं पार्क में, यहीं पे खिलाएंगे, ये यहीं रहेंगे। ये जो एक स्टीरियोटाइप इमेज बना दी गई है, और कुछ लोगों ने, जैसा रवि जी भी कह रहे हैं कि कुछ लोगों ने इस बात को बिजनेस बना लिया है, उनके पॉलिटिकल इंटरेस्ट हैं, उनके मैं मतलब इसको अगर मैं अलग टर्म में कहूं तो इसमें एक मेडिकल इंटरेस्ट भी है, कि जितने ज्यादा कुत्ते काटेंगे उतने ज्यादा रेबीज के इंजेक्शन बिकेंगे। तो ये भी एक इंजेक्शन, एक कनेक्शन है। तो ये जो चीज है, इससे हमें कैसे बचना पड़ेगा, क्योंकि सॉल्यूशन तो कहीं ना कहीं चाहिए। आई थिंक फिर से जो है शुभ्रा जी का कनेक्शन ड्रॉप हुआ है। मैं एक बार राजेश जी को ला रहा हूं। राजेश जी, इसी सवाल को मैं पूछना चाह रहा हूं कि ये जो डॉग लवर को एक तरीके से हमने इतना एक स्टीरियोटाइप इमेज बना दी है कि ये सबसे बड़े विलेन है, ये इनकी अपनी वजह से बन गया है, या जो डिनाई करने की पॉलिसी है इसकी वजह से बन गया है, या फिर ये एक है ऐसा कि लोग इस तरीके से देख रहे हैं? दरअसल मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कुछ दिनों के बाद, कुछ दिनों में यदि ये ऐसे ही चलता रहा, जी जी जी, तो जैसे कुत्तों को दौड़ाया जाता है,
जी, वैसे ही कुत्ता प्रेमियों को भी तोड़ाया जाए। निश्चित तौर पे। जो माहौल बनता जा रहा है उसमें हम्म, ये है कि जहां कुत्ता प्रेमी दिखाई दिया तो हाँ, 10-5 लोग उसके पीछे पत्थर लेकर, डंडा लेकर दौड़ेंगे और वो कहीं जान बचाता हुआ घूमेगा, फिर वो रिपोर्ट दर्ज कराएगा। इस तरह की बहुत हाँ, सारी विसंगतियां पैदा होंगी। जी, 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 मैं दरअसल सुमित जी की, जो वकील साहब हमारे साथ हैं पैनल में, हाँ, हाँ, उनकी उस बात से मैंने परसों तरसों लिखा भी था इसी पर जी, कि ये को एग्जिस्टेंस जो हाँ, हाँ, सह अस्तित्व की भावना, जी, जी, ये इस भावना को ज्यादा महत्व दिया जाना चाहिए हाँ, कि हाँ, कुत्ता हमेशा से, पहले भी जब डिबेट में हम लोग बात कर रहे थे, हाँ, तो हाँ, कुत्ता हमेशा से आदमी का साथ रहा है। हाँ, हाँ, पुराणों से लेकर और मुंशी प्रेमचंद से होते हुए हम आज तक के युग में आ रहे हैं। कुत्ता जो है जी, जी, वो एक अनवांटेड जीव नहीं है आदमी जी, का, जी, जी, लेकिन आत्मरक्षा सबसे पहला जरूरत है, सबसे पहला अधिकार है कि हम जो है, अगर कोई जानवर, कोई भी जानवर, कुत्ते की हम्म, बात नहीं है, कोई सांड पागल हो जाए, जहाँ पर इधर उत्तराखंड में दुगड्डा एक जगह है, जी, वहां जी, मैं पर एक जानता आदमखोर शेर, हूँ। बाघ हाँ, कोई था, उसको मारने वाले शिकारी का नाम आज भी वहां लिखा है पत्थरों पर, उसका हाँ, नाम हाँ, दर्ज है कि उसने उसका शिकार करके और वहां के लोगों को अच्छा, मुक्ति दिलाई थी उसके आतंक से। तो आदमी अपने आत्मरक्षा तो करेगा ही, बिल्कुल, उसके लिए ये जो लोग डॉग लवर जिस तरह से इस घटना में हुआ है हाँ, हाँ, कि उन्होंने आकर कहा कि इसकी जांच कराई जाए, हाँ, ये हाँ, घटना फेक है, ये घटना, इसमें कुत्ते ने थोड़ी फाड़ा है, तो क्या माँ बाप ने फाड़ दिया उसको? उन मतलब लोगों का इतना, तर्क है। इतनी हाँ, इतनी जी, जी, असंवेदनहीनता है, नहीं, नहीं, इतनी असंवेदनहीनता मैं है। उन लोगों का तर्क बता रहा हूँ। उन लोगों का तर्क है कि इसमें बिल्डर ने लेबर को कोई जरूरी संसाधन नहीं दिया कि वो अपने बच्चा रखता, उसने सड़क पे छोड़ दिया, जी। इसलिए ये ऐसा हो गया। यदि रोड पर कोई बच्चा चलकर आ जाए और आप उसे अपने वाहन से टक्कर मार दें, जी, तो ये छोटा सा आरोप है कि बच्चा सड़क पर क्यों आया। हाँ, लेकिन बड़ा आरोप और बड़ा अपराध यह है कि आपने देखकर अपना वाहन क्यों नहीं चलाया जिसके आगे बच्चा चोट खा गया। जी, 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 इसका मतलब आपके वाहन में क्या ब्रेक नहीं ब्रेक नहीं, है, या बिल्कुल, आपका नियंत्रण नहीं है उस पर। कुत्ते उस सोसाइटी में रहते हैं, उनको बाहर निकालना चाहिए। उस दिन मैंने देखा टीवी पर कि वो हम्म, नोएडा प्राधिकरण के कर्मचारी, बड़े बड़े वो कुत्ता पकड़ने वाले जो वो थे, केज हम्म, होंगे उनके, उसे लेकर दौड़ रहे थे। ये हमेशा ड्रामा होता है कि जब भी कोई घटना हो जाए तो ऐसा लगता है कि अब पूरी अथॉरिटी जो है वो कुत्ता पकड़ने निकल पकड़ गई लिया, है बिल्कुल, नहीं? बिल्कुल। उसके बाद कहीं दीवार गिर जाए तो पूरी अथॉरिटी जो है वो दीवारों मतलब की, अगर अगर हंगामा हो जाए तो श्रीकांत त्यागी भी पकड़े में आ जाता है। हाँ, हाँ, वो भी पकड़ना, मतलब वही एक ऐसी प्रवृत्ति रिएक्टिव। हमें विकसित की है हाँ, कि हाँ, हम उसे घटना होने के बाद ही क्यों जागते हैं। जब घटनाएं होने लगती हैं तो बाकायदा देखिए, कहीं पर भी अपराध होने से पहले थाना नहीं बना। बिल्कुल, बिल्कुल, इस पूरी दुनिया में जी, जी, कहीं भी पुलिस की व्यवस्था तब तक जरूरत महसूस नहीं की गई थी जब तक कि अपराध शुरू नहीं हुए। जब बिल्कुल, अपराध शुरू हुए तो बाकायदा थाने बनाए गए और उसमें नियम बनाए गए कि ये वाला अपराध होगा तो ये सजा मिलेगी, उसकी एक प्रक्रिया तय कर दी गई। यहाँ सालों से ऐसी घटनाएं हो रही हैं। परसों कोई आंकड़ा था कि पिछले 6 महीने में देश भर में 14 लाख घटनाएं हुई हैं हम्म, जिनमें कुत्तों ने मनुष्यों पर हमला किया। जी, जी, ये एक आंकड़ा है। ये उसका एनसीआरबी का हो सकता है, मैं मुझे पता नहीं, लेकिन ये 14 लाख घटनाएं हैं पिछले 6 महीने। जी, 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 14 लाख घटनाओं में कुछ लोगों की डेथ भी हो गई होगी, कुछ लोग बिल्कुल, विकलांग हो गए होंगे, कुछ लोगों को काफी नुकसान इसका उठाना पड़ा होगा। जी, जी, इसके लिए जो संबंधित स्थानीय निकाय हैं, वो चाहे नोएडा अथॉरिटी है, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी है, कहीं नगर निगम है, गाजियाबाद में 3 नस्ल जो है वो प्रतिबंधित कर दी गई। केवल वो 3 नस्ल ही वो ज्यादा आक्रामक हो सकती है, लेकिन कुत्ते सभी हिंसक जानवर की श्रेणी में आते हैं। जी, ये जी, अलग बात है कि उनका मनुष्य के साथ ज्यादा लगाव है, निकटता है, और वो काफी समझदार जानवर भी होता है। पर स्ट्रीट डॉग के मामले में जो ये घटना हुई, हम्म,
इसको लेकर दो लेवल पर देखा जाना चाहिए। एक तो स्थानीय निकाय क्या कर रहा है, जब इतने दिनों से घटनाएं हो रही हैं लगातार, तो उसमें स्थानीय निकाय ने किया क्या। दूसरी बात, ये जो डॉग लवर, तथा कथित डॉग लवर आ गए हैं और जिनको कैमरे पर बोलते हुए, अपने आप को दिखाते हुए शायद वो हाईलाइट कर रहे होंगे उस समय, और वो कह रहे हैं कि ये घटना कुत्ते की नहीं है, इसका पहले पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने दीजिए, जांच होने दीजिए। कल को, जैसा मैंने पहले कहा, कि वो कल किसी फेडरल एजेंसी की भी मांग कर सकते हैं कि इस पर सीबीआई की जांच बैठाई जाए, आईबी को लगा दिया जाए। तो ये सब उस मुद्दे से, असल मुद्दे से और उस समस्या के समाधान से ध्यान भटकाने की बात। इसके पीछे उनके क्या उद्देश्य हो सकते हैं, इस पर मैं भी स्पष्ट नहीं हूं, लेकिन हो सकता है कोई बहुत गहरे उद्देश्य। ठीक है, अब ये दो सवाल आपने दो लोगों के सामने खड़े कर दिए हैं। पहला सवाल है सुमित जी के लिए, जो आपने कहा कि लीगल प्राधिकरण या नगर पालिका क्या कर सकती है लीगल तौर पे, और दूसरा सवाल है ये जो तथाकथित कुत्ते प्रेमी हैं और जिन्होंने ये हंगामे खड़े कर रहे हैं, इनका सवाल का जवाब मैं रवि जी से लूंगा। तो पहले मैं सुमित जी से लेता हूं। सुमित जी, ये जो प्रॉब्लम है, देखिए प्रॉब्लम यहाँ पर यही है, लोगों को पता ही नहीं है कि प्रिवेंशन ऑफ क्रूरटी ऑफ एनिमल ये एक्ट है क्या, और हमारे राइट्स कहां तक हैं। अथॉरिटियों को भी ये नहीं पता है। मैंने कई बार अथॉरिटी के अधिकारियों से बात करी इस मामले को लेकर, तो उन्होंने कहा सर हमें तो हमारे हाथ जो है सुप्रीम कोर्ट के लॉ की वजह से बंधे हुए हैं, क्योंकि हम उसमें रीलोकेट नहीं कर सकते। तो यहाँ दो चैलेंज हैं। एक तो चैलेंज विनोद जी के लिए है, जो सोसाइटी से एक आम आदमी है, कि उनके पास लीगल अधिकार क्या है, वो क्या कर सकते हैं, और दूसरा ये प्राधिकरणों को क्या करना चाहिए और ये क्यों नहीं कर रहे हैं, इनके पास लीगल प्रॉब्लम का वो लीगल क्या वो है राइट्स। देखिए, ये जो समाधान है इसका, वो इसी एक्ट में लिखा है, प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल एक्ट में। क्योंकि इसका जो मुख्य ध्येय है वो ये है कि अननेसेसरीली किसी भी जानवर को परेशान ना किया जाए। ठीक है। लेकिन अगर जहां वो नेसेसरी है परेशान करना, उसे मारना, हटाना, तो उसके लिए ये खुद प्रोवाइड करता है, ये एक्ट की अथॉरिटीज वो कर सकती है। इसका सेक्शन 11 है, जिसका सब क्लॉज 3 है। जी। उसमें ये कहता है कि अगर ये नेसेसरी हो कि कुत्ते को मारा जाए, तो वो लीथल जो एक्ट होता है, जो लीथल चैम्बर में डाल के जो कुत्ते को ये एलिमिनेट किया जाता है, वो प्रोविजन है जो अथॉरिटी कर सकती है। तो प्रोविजन तो है, लेकिन सबसे बड़ी बात डर की होती है। अब राजेश सर ने बड़ी अच्छी बात कही कि अगर कोई गाड़ी जा रही है तो बच्चे से ज्यादा गाड़ी वाले की जवाबदेही बनती है। अब आप ये देखें, अगर कुत्ते ने काटा तो जवाबदेही किसकी बनती है? सवाल ये है। आप जब ह्यूमन राइट और एनिमल राइट की बात करते हैं, तो डॉग लवर्स से उनका पॉइंट ये होता है कि ह्यूमन राइट तो है, बट एनिमल राइट इज ऑल्सो एट पार विथ ह्यूमन राइट। वो ये पोज करना चाहते हैं। आप ये देखिए कि अगर कोई भी इंसान कोई ऑफेंस करता है तो उसको सजा मिलती है। अगर किसी ने किसी का मर्डर कर दिया तो उसे 302 के अंदर सजा मिलती है। लेकिन अगर किसी कुत्ते ने किसी का मर्डर कर दिया उस बच्चे का, तो उसको तो कोई सजा नहीं दी जा सकती है ना। तो आप एट पार नहीं रख सकते एनिमल राइट और ह्यूमन राइट को। लेकिन अब ऐसी बात हो तो कोई तो जवाबदेही ले। ये तो सवाल ये है कि अब ये विनोद जी इस पूरे मसले के बाद क्या करें? देखिए, इनको तो अपने अथॉरिटीज को रिप्रेजेंटेशन देना चाहिए, कोटिंग द लॉ। जो लॉ में लिखा है कि आप उनको एलिमिनेट कर सकते हैं, ऐसे स्ट्रे डॉग्स जो हु आर थ्रेट टू ह्यूमन बीइंग, उसको एलिमिनेट किया जा सकता है विद अंडर दिस प्रोविजन सेक्शन 11 सब क्लॉज 3। ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि एक तरफ एक ऑर्गेनाइज्ड विंग है जो डॉग लवर्स की है, और दूसरी तरफ और अनऑर्गेनाइज्ड विंग है। बहुत सही कह रहे थे विनोद जी कि जब थाने में बुलाया जाता है और 6 घंटे बिठा के रखा जाता है, तो किसी को भी लगता है मैं कहाँ फंस गया। लेकिन पुलिस भी अवेयर नहीं है, पुलिस को भी अपने अधिकार का पता नहीं है, इसी वजह से वो परेशान कर रही है। और हो सकता है मौके की भी तलाश हो, हम नहीं कह सकते। लेकिन देखिए, सबसे बड़ी बात है पब्लिक को अवेयर करना। हम लोगों को चाहिए कि हर जगह लोगों को कैंप लगा के या अवेयरनेस लोगों में फैलाया जाए कि डॉग्स के क्या राइट हैं और ह्यूमन के क्या राइट हैं। और इस एक्ट के बारे में लोगों को, कितने लोग होंगे जिनको ये पता भी होगा कि प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल एक्ट है एग्जिस्टेंस में। सब इस बात से डरते हैं कि एक एनजीओ आएगा और मुझे पकड़ के ले जाएगा।
जी जी अंडर व्हाट प्रोविजन? दिस इज द नहीं सर, ये इन कॉमन लोगों की समस्या के साथ साथ प्राधिकरण के अधिकारियों की समस्या है। मैं जिस आप 11A की बात कर रहे हैं, ये किसी की समस्या नहीं, जी ये किसी की समस्या नहीं, ये पुलिस और प्राधिकरण दोनों उस एक्ट का सहारा लेकर अपने कर्तव्यों से बच रहे हैं। जी जी सर, ये एक्ट का सहारा लेकर अपना कर्तव्य कर भी सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन उन्हें पावर दिया हुआ है। मैं एक बात बताना चाहूंगा, पुलिस आई थी, पुलिस हाँ, ने एकदम हाथ खड़े कर दिए कि हमारा तो इसमें कोई रोल ही नहीं है। हाँ, एक बच्चे का मतलब डेथ हुई है, मर्डर कहूंगा मैं, उसका मर्डर हुआ है, बिल्कुल मर्डर हुआ। में एफआईआर भी होने के लिए प्रॉब्लम हो रही है, अभी तक एफआईआर नहीं हुई है, और पुलिस ने साफ हाथ खड़े कर दिए कि हमारा इसमें कोई रोल ही नहीं है, आप नोएडा अथॉरिटी से बात करिए। मैंने आपको सेंसिटिविटी की बात बताई, सरकार की सेंसिटिविटी इन मामलों पे। केरला गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई है कि वो सारे स्ट्रे डॉग्स जो परेशान कर रहे हैं, अगर कोई भी कंप्लेंट मेरे पास आए, द मोमेंट कंप्लेंट कम्स, वी शुड बी ऑथराइज्ड टू पुट हिम, एलिमिनेट दैट डॉग। मैं इसमें एक समाधान ये ढूंढना चाह रहा हूँ कि अगर अभी कुछ एफआईआर लॉन्च करानी है, जैसे अगर हमारे पास नॉर्मल एफआईआर नहीं होती है तो हम कोर्ट जाते हैं, वहां पे एक एप्लीकेशन देते हैं कि हमारी एफआईआर दर्ज नहीं हो रही, तो इसमें कुछ ऐसा हमारे पास है तरीका कि इस मामले को लेके जाएं, या ये लोग जाएं कि एफआईआर तो दर्ज हो पहले? नहीं, इस केस में देखिए, इस केस में एफआईआर दर्ज होने की गुंजाइश तो एज पर दिस एक्ट नहीं है, क्योंकि ये प्रोटेक्शन ऑफ एनिमल के लिए ये लॉ बना हुआ है। जी जी। लेकिन इस एक्ट के अंदर जो प्रोविजन है उसमें आप अथॉरिटीज को, गवर्नमेंट को रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं कि इन कुत्तों को खत्म किया जाए, और उस रिप्रेजेंटेशन पे हम अगर काम नहीं करती है सरकार, तो हम कोर्ट जा सकते हैं ये कह के कि अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट इन कुत्तों को खत्म करना चाहिए। क्योंकि आप एफआईआर किसके खिलाफ करेंगे? वो कुत्ते हैं, वो इंसान नहीं है। जी जी जी, है ना, तो यही मैं कहना चाह रहा हूं। एक मिनट राजेश जी, बेसिकली इनके पास समाधान ये है कि ये कोर्ट जाएं, कि अथॉरिटी को निर्देशित करें, डीएम प्रशासन को निर्देशित करें कि वो इन कुत्तों को यहां से हर हाल में हटाएं। एग्जैक्टली ये आप ओके। अब राजेश जी अपनी बात कहिए। मैं जरा सा ये बताना चाहता था कि एक सड़क किनारे खड़े पेड़ के गिरने से एक व्यक्ति की डेथ हुई। जी, उस व्यक्ति ने वन विभाग या संबंधित अथॉरिटी के उद्यान विभाग के खिलाफ मुकदमा दायर किया, और उसने ये सिद्ध कर दिया कि इस पेड़ की उम्र हो चुकी थी। ओके, उम्र हो चुकी थी, इसे संबंधित अथॉरिटी को काट देना चाहिए था। उसने अपने कर्तव्य में लापरवाही की है, इसलिए मेरा भाई मर गया। ओके, तो इसका मतलब ये है कि हाँ, अथॉरिटी को काउंटर पार्ट पे लाया जाए, अथॉरिटी को बिल्कुल इसमें जी जी, इसमें अथॉरिटी चूंकि है सारी एमिनिटीज और म्युनिसिपल फैसिलिटी की जिम्मेदार है, जी जी, उसके खिलाफ वकील साहब वैसे मुझे करेक्ट करेंगे यदि मैं गलत बोल रहा हूं, कि अथॉरिटी को बिल्कुल हाई कोर्ट जैसी कोर्ट के सामने इसको चुनौती देनी चाहिए कि अथॉरिटी अपने कर्तव्यों का निर्वहन क्यों नहीं कर रही है, क्योंकि जो बेसिक नागरिक सुविधाएं हैं जी जी, उनको लागू करना और उनका अनुरक्षण करना ये अथॉरिटी का परम कर्तव्य है, उससे वो भाग नहीं सकते। ठीक है, मैं अब रवि जी को ला रहा हूँ। रवि जी, ये जो इसका राजेश जी के सवाल जवाब में ही जो है दो सवाल थे, एक लीगल था और एक सोशल था, जिसमें अब आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि आप सामाजिक और राजनीतिक तौर पे एक्टिव हैं और एक ऐसे दल से भी जुड़े हुए हैं जो सत्ता में है, सेंटर में भी है, स्टेट में भी है। यहाँ समस्या ये आती है कि ऐसी पूरी घटनाओं में हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं वो साइलेंट हो जाते हैं। बिल्कुल। देखिए, मैं आशु भाई दो बातें बोलता हूँ। मैं काफी देर से बहुत सबको मैंने सुना है, और हमारे जो इस डिबेट का मकसद है वो भी इसी में छुपा हुआ है। देखिए, मैं सोशल मीडिया एक्टिविस्ट भी हूँ और मैं समाज को जगाने की कोशिश करता हूँ काफी समय से, आप जानते हो, और आप अपनी डिबेट के माध्यम से वही कार्य कर रहे हैं। अभी बात हो रही थी कि लोगों ने डिनाई कर दिया, डॉग लवर्स ने, कि ऐसा हुआ ही नहीं। तो ऐसा तो सर्जिकल स्ट्राइक को लेके भी एक तबका ऐसा है जो हर चीज से डिनाई करता है। उसका मानना है कि मामलों को लटकाया जाए, भटकाया जाए और अटकाया जाए, जिससे कोई समाधान न निकले। लेकिन मेरा ये मानना है कि इस तरह के प्रयासों से, जो आप कर रहे हो, जो हम लोग लगातार करते हैं, जनता जाग रही है, और जनता जब जागती है तो कोई भी सिनेरियो जो वो चेंज हो जाता है। अभी राजेश भाई साहब ने बड़ी अच्छी बात की है कि अथॉरिटी को जिम्मेदारी तय करनी होगी। यहाँ पे प्रशासन जो है
वो अथॉरिटी चलाता है, चाहे नोएडा हो चाहे ग्रेटर नोएडा हो। यहाँ पे अगर आप इनको क्वेश्चन नहीं करेंगे, और मेरे हिसाब से सुमित जी भाई साहब इसमें हमें गाइड करेंगे, ये सोसाइटी के लोग, और ये सोसाइटी के मेरे ख्याल से सभी जनता अगर चाहे तो अथॉरिटी को इसमें कटघरे में खड़ा कर सकती है। और जिस सोसाइटी में ये बात हुई उसका प्रशासन, यानी कि जो मेंटेनेंस और बिल्डर, वो भी अकाउंटेबल है। उसने बिल्डर बायर एग्रीमेंट करके इन लोगों को फ्लैट दिया है, उसमें कोई ना कोई क्लॉज जरूर होगा जहाँ पे सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट की बात की गई है, सिक्योरिटी की बात की गई है, वो उसका ब्रीच हुआ है। आप समझे मेरी बात, कोई भी सोसाइटी में कुत्ते ऐसे नहीं ला सकता है। अगर वहां पे कुछ भी सिक्योरिटी में ब्रीच है तो मेंटेनेंस और बिल्डर की जिम्मेदारी है, एक चीज। दूसरा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज मैं ये मानता हूँ कि जब जनता जागती है तो व्यवस्था चेंज होती है, और ये इसके बहुत सारे उदाहरण हमारे सामने, में राजनीति के अंदर नहीं जाऊंगा। जब जब जनता जागती है सत्ता चेंज हो जाती है। तो मेरा ये मानना है कि अब जनता अवेयर हो रही है। 2 से 2.5 साल पहले इस विषय में बात करना भी गुनाह था, आपके ऊपर एफआईआर हो जाती। अभी इसी सोसाइटी के सभी लोगों पे एफआईआर अभी तक हो चुकी होती इन लोगों के खिलाफ। लेकिन मैं क्योंकि इस मामले में पढ़ा था, हमारे यहाँ भी ऐसा इंसिडेंट हुआ था और यहाँ की पुलिस ने बहुत सपोर्ट किया था। मैं यहाँ नोएडा पुलिस के बारे में बात करना चाहता हूँ, गौतम बुद्ध नगर पुलिस के बारे में। उन सबने बहुत सपोर्ट किया था और इस मामले को निपटाया था। तो मैं विनोद जी भाई साहब से और सभी से मैं कहना चाहता हूँ कि किसी भी प्रकार की आवश्यकता यदि पड़ती है तो मैं स्वयं बात करूंगा। और मेरे ख्याल से आपके जनप्रतिनिधि पंकज सिंह जी हैं और डॉक्टर साहब है, मैं उनसे पर्सनली बात हाँ, करूंगा। मेरा देखिए, मेरा इसमें यही कंसर्न था कि जब भी ऐसे मसले होते हैं तो जो जनप्रतिनिधि हमारे, चाहे वो किसी भी तीनों यहाँ पे विधानसभा हैं, तीनों जगह जनप्रतिनिधि उस मामलों पे चुप्पी साध लेते हैं कि भाई ठीक है, पब्लिक को करने दीजिए। जबकि समस्या ये है कि जैसे डॉक्टर महेश शर्मा जी ने कौन सी सोसाइटी थी वो, ये ओमेक्स में, हाँ बिल्कुल, ओमेक्स में डॉक्टर महेश शर्मा का एक्टिव पार्टिसिपेशन, स्वयं वहां पहुंच जाना, उस घटना के परिपूर्ण होने के लिए पर्याप्त था। यही घटनाक्रम में अगर डॉक्टर महेश शर्मा जी या पंकज जी इस समय यहाँ पहुंचे होते, तो ये जो सवाल पूछने वाले लोग हैं ना, ये देखिए, ये हैं तो किसी न किसी राजनीतिक चेहरे के सपोर्ट से खड़े हुए लोग। तो जब हमारे विधायक या हमारे सांसद यहाँ खड़े हो जाएं कि भाई हमें इस पे सवाल चाहिए, जवाब चाहिए, तो ये अथॉरिटी काम भी करेंगी। अभी समस्या ये है कि अथॉरिटी भी टाल दे रही है एक आम आदमी को। बिल्कुल, देखिए मैं बता रहा हूँ, मैं तो अभी मेरे को तो ठीक लग रहा है कि यदि इसमें अभी लोग नहीं पहुंचे, क्योंकि इसके बाद ना राजनीति शुरू हो जाती है। असली समस्या हट गई, असली समस्या श्रीकांत त्यागी के मामले में भी हट गई थी, फिर राजनीति शुरू हो जाती है, फिर एक पक्ष होता है, फिर दूसरा पक्ष होता है। मेरे हिसाब से इस सोसाइटी के, विनोद जी की सोसाइटी के लोगों ने बहुत अच्छा स्टैंड लिया है। अभी यहाँ पर अकर्मण्यता जो है वो अथॉरिटी की है, और अथॉरिटी लगातार, ये मतलब तीनों अथॉरिटी के बारे में बताऊंगा, ये बिल्कुल निकम्मे तरीके से कार्य करती है। मैं लगातार इस विषय को कहता आया हूँ। ये एक तरह से तानाशाह की तरह से काम करते हैं, इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि आपके यहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। लेकिन मैं साधुवाद दूंगा विनोद जी और इनकी सोसाइटी के लोगों को, इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इस मुद्दे को उठाया है। और देखिए, जब मुद्दा उठता है ना, तो आपने बहुत सारे बच्चों को, और आगे उनके साथ ऐसा ना हो, आपने उनको बचाया है, आप माने या ना माने। नहीं, बिल्कुल। कल इसके बाद, इस घटना के बाद, कल नोएडा की एक सोसाइटी में, एक और सोसाइटी में, हाँ मैं वही बता रहा, शायद बच्ची के पास कुत्ता पीछे भाग रहा था, गार्ड ने बचाया। गार्ड उसके पीछे भागा, और वो गार्ड उसके पीछे भागा, उसका वीडियो वायरल हुआ। आप यकीन मानिए, अगर ये आपकी सोसाइटी से 2 दिन पहले हुआ होता तो उस गार्ड पे एफआईआर हो जाती। बिल्कुल, तो वो नहीं हुई है। और जनता जाग रही है आप लोगों की वजह से। आप लोगों को धन्यवाद, और आशु भाई आपको धन्यवाद कि ऐसी डिबेट आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ऐसी रिपोर्टिंग आप कर रहे हैं। सुमित जी का धन्यवाद कि वो लोगों को अवेयर कर रहे हैं इस एक्ट के बारे में। इस एक्ट को लेकर बहुत सारी भ्रांतियां हैं, और राजेश भाई साहब जो अपनी पत्रकारिता के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से हम बहुत राइट ट्रैक पे हैं। हमें हर बात के लिए जनप्रतिनिधियों को या सरकार के प्रति ना बैठना नहीं चाहिए। जनता जब उठती है तो बहुत सारी व्यवस्था चेंज होती है, और मैं मानता हूं कि जनता इस मामले में जाग चुकी है, और ये बहुत अच्छा लक्षण है। और मेरे पास देखिए, मैं भी डॉग लवर हूँ, ये मेरे साथ रहता है, किसी को काटता नहीं है, ठीक है, किसी को काटता नहीं है। मैं, राजेश जी, अब यहाँ एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट आ गया कि रवि जी ने बड़ी चतुराई से अपने जनप्रतिनिधियों को सेव कर लिया है। एक सवाल पत्रकारों पर भी है। मेरे पास करीब, मैं आज एक तथा कथित डॉग लवर का फोन आया, बड़े गुस्से में थे, और 1.5 घंटे, मतलब शायद उन्होंने आधा पौन घंटा बात करी होगी मेरे से। मैं वो रिकॉर्डिंग अभी बाद में लाइव करूंगा। वो लगातार ये कह रहे थे कि हम लोग एक तरफा न्यूज दिखाते हैं। अब मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि ये जो घटना हुई है, इसका दूसरा पक्ष है क्या। मतलब वो 2 घंटे, मतलब आधे घंटे तक जो है, मुझसे ये बहस करते रहे कि आप एक तरफा बातें दिखाते हैं,
यहाँ पे इस कुत्ते के ऊपर गाड़ी चढ़ गई, यहाँ इसके ऊपर ये हो गया। आप ऐसी खबरें नहीं दिखाते। ये पत्रकारों के ऊपर भी एक आरोप लगने लगा है, जैसे जनप्रतिनिधियों पे आरोप है, ऐसे पत्रकारों को भी अब क्या है ना कि बिका हुआ है। मतलब अगर आपसे कुछ ना हो सके तो ये पत्रकार बिका हुआ है। इसको कैसे आप समझते हैं कि ये क्या देखिए, ये प्रोपेगेंडा है? ये एक तरह से अनर्गल बात हुई। जितने भी डॉग लवर हैं, मुझे कहीं दिखाई नहीं देते कि वो सड़क पर आवारा घूमते कुत्तों के पुनर्वास या उनके संरक्षण के लिए कोई काम कर रहे हैं। कहीं कोई काम नहीं कर रहा। वो केवल हंगामा खड़ा करना पहुंचते हैं जहां पर इस तरह की दुर्घटनाएं हो जाती हैं और जिसमें मानव क्षति तक हो जाती है। उन्हें कहने दीजिए, ऐसे आरोप तो लगेंगे ही। जो भी आदमी काम करता है उस पर आरोप लगते हैं। जो कुछ नहीं कर रहा, जो पत्रकारिता नहीं कर रहा है, उस पर कहाँ आरोप लग रहे हैं कि उसने अच्छा छापा कि खराब छापा। तो इसलिए मैं रवि जी, आप कुछ कह रहे थे? मैं ये कह रहा था कि दूसरा पक्ष वो जो बताना चाह रहे होंगे, वो चाहते होंगे कि आप कुत्तों के विषय में बताएं कि कुत्तों को उस बच्चे की गलती है, वो वहां लेटा है। तो मुझे नहीं मालूम, इस तरह के कुतर्क देके मैंने फिर बताया वो मामलों को अटकाना लटकाना भटकाना चाहते हैं और अपनी रोटियां सेकते हैं, क्योंकि उन्हीं कुत्तों की वजह से उन्हीं को बचाने के नाम पे डॉग शेल्टर बनाना अथॉरिटी के साथ मिलके, ये भी धंधा है। और लोगों को बचाना, जब कुत्ते काटते हैं, अब ये इतने शातिर है, ये खुद ही अपनी गाड़ियों में भर के या चोरी छुपे से वो कुत्तों को लाते हैं और फीमेल डॉग को लाते हैं, सोसाइटी के अंदर रख देते हैं किसी भी जगह पे, बेसमेंट वगैरह में। और वो चाहते हैं कि वो और जो ब्रीडिंग करे जो भी है, और वो फिर वहां की वो उनकी टेरिटरी हो गई, और उससे बचाने के लिए वो पैसा उगाते हैं लोगों। तो ये धंधा है, और इस धंधे में अगर आप करेंगे तो भाई साहब आपके ऊपर तो आरोप लगेंगे। ठीक है, मतलब धंधे पे चोट होगी तो पलटवार होगा। जी विनोद जी, मैं 2-3 पॉइंट डिबेट में लाना चाहता हूँ। एक तो जो हमारे यहाँ पे जो सो कॉल्ड डॉग लवर थी, उन्होंने मेरे से सवाल किया। मैंने कहा 1 to 1 करते हैं, सारी पब्लिक वहाँ खड़ी थी। तो उनका भी पहला सवाल ये था कि भाई आपको कैसे पता कि इसको बच्चे को कुत्ते ने काटा है। मैंने कहा जी मैं आपके सामने खड़ा हूँ इस तरीके से जैसे बच्चे को कुत्ते ने काट करके पूरा उसका इंटेस्टाइन निकाला है। आपको लगता है कि कोई आदमी कर सकता है? मैं आपके सामने खड़ा हूँ, आप मेरे साथ करके दिखा दीजिए, पूरी परमिशन आपको मैं दे रहा हूँ। उस तरीके से आप मुझे नोच के काट के कैसे भी दिखा दीजिए, आप प्रूव कर दीजिए कि ये नहीं कुत्ते ने नहीं इंसान ने किया। मतलब एक वाहियात तरह का आर्ग्यूमेंट दिया जा रहा था। ठीक है। दूसरी बात डॉग लवर की, ये जितने भी डॉग लवर्स हैं असल में सबसे बड़े हेटर्स डॉग के यही है। सबसे बड़ा रीजन ये है क्योंकि कोई डॉग इनको नहीं बोलता कि आप हमें सोसाइटी में रखो। जितने डॉग सोसाइटी में रह रहे हैं उनकी कोई अच्छी जिंदगी नहीं है, क्योंकि लोग सोसाइटी में कहीं इधर उधर कूड़ा नहीं फेंकते, खाना नहीं फेंकते, वो बेचारे स्ट्रगल करते रहते खाने के लिए। बाहर तो उनको कुछ मिल भी जाता है क्योंकि बाहर का हर जगह कूड़ेदान है, ये है वो है। सोसाइटी में तो हर चीज रिस्ट्रिक्टेड है। दूसरी बात, आज सुबह मैंने उनको बोला अगर नोएडा अथॉरिटी इन कुत्तों को पकड़ के लेके जा रही है, जो उनकी डेजिग्नेटेड जगह है शेल्टर्स, वहां इनको खाना मिलेगा, सरकार की तरफ से पैसा मिलता है खाना खिलाने के लिए, वहां इनकी केयर होगी। आप डॉग लवर हैं, आप जाके उनकी वहां सेवा करिए, जितना मन से करनी है करिए। तो उनका जवाब ये था कि जितने ये शेल्टर हैं ये सब करप्ट हैं, यहाँ पे कुछ नहीं होता। तो मैंने कहा आपकी लड़ाई फिर उसके लिए होनी चाहिए, उनके शेल्टर्स को इम्प्रूव करने के लिए। आप सोसाइटी में रेजिडेंट्स के साथ लड़ रहे हैं, आप गलत जगह अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। आप यहाँ सिर्फ 12 कुत्तों को बचाने में लगे हुए हैं, सड़क पे तो 200 कुत्ते घूम रहे हैं। अगर आप एक्चुअल में डॉग लवर हैं तो सोसाइटी के अंदर किसी भी सोसाइटी में 12, 15, 20 कुत्ते से ज्यादा नहीं है। लेकिन आप सोसाइटी से बाहर निकल के देखिए, आपको 40-40 कुत्ते एक एक कॉर्नर पे मिल जाएंगे। तो आप लार्जर पॉपुलेशन का देखिए क्या हो रहा है, वो सड़क पे कभी गाड़ी के नीचे दब के मर रहे हैं, कभी कुछ। अगर मैं इसमें ये समझना चाहता हूँ, अब जो आप लोगों ने कल कैंडल मार्च निकाला है, इसके बाद के आपके प्लान क्या हैं? क्या ये कैंडल मार्च के बाद स्टॉप हो जाएगा या आप अथॉरिटी पे अभी कुछ आगे करने वाले हैं या नोटिस भेजने वाले हैं? क्या अभी हमारा क्लियर कट एजेंडा है कि हमें इस सोसाइटी को डॉग फ्री करना है, और वो भी नोएडा अथॉरिटी के थ्रू। हमने नोएडा अथॉरिटी को बोल दिया है आपके पास 2 दिन का वक्त है, आप सारे डॉग्स को यहाँ से ले जाइए, जो इनके लिए जगह है नोएडा शेल्टर, जहां भी शेल्टर, ये आपकी जिम्मेवारी है। आप नए शेल्टर बनाइए। अगर आपको फंड्स की कमी है, कुछ पैसा चाहिए, सोसाइटी कंट्रीब्यूट कर देगी। हम लोग सबको बोलेंगे 500-1000 रुपए दो,
हम इनके लिए सुंदर सा बढ़िया सा घर बनाना चाहते हैं। आप सरकार की जिम्मेवारी है, आप इनको जमीन दो, अलॉट करो, इनके लिए आप शेल्टर बनाओ। मैंने फ्लैट दिया है खुद यही रहने तो के डॉग लिए। लवर चाहते हैं। हाँ, मैं अथॉरिटी को देना यही चाहता हूँ, यही डॉग लवर को यही नहीं। नहीं, यही चाहते हैं वो अथॉरिटी के साथ मिलकर, यही उनका धंधा है। यही है, वो मैं आपको बता इतना रहा हूँ, ये परेशान बिल्कुल ठीक करना कह रहे चाहते हैं। हैं। देखिए उसको अथॉरिटी स्टरलाइज देखिए करने के लिए, विनोद जी, इंजेक्शन लगाने हाँ। के लिए वो कहते हैं कि देखो जी हमारे पास प्राइवेट लोग हैं, वो हाँ। 2000 रुपए लेंगे पिकअप करने के, उसको इंजेक्शन लगाने के, ये करने नहीं के। यहाँ पे एक सोसाइटी है विनोद जी, एक सिटी, वहाँ पे उन्होंने लोगों से पैसे लिए इंजेक्शन लगाने के लिए, और सोसाइटी के किसी भी कुत्ते को, जो आवारा कुत्ते सोसाइटी के अंदर स्टे डॉग्स हैं, कोई नहीं लगाए गए हैं। यही वो उनका पानी के धंधा है। इंजेक्शन लगते हैं। ये बिल्कुल बता रहा हूँ, यही उनका पानी धंधा है, के वो भी यही नहीं लगे चालते हैं। होंगे, हैं? पानी के भी नहीं लगे होंगे। यही उनका धंधा है, मैंने बताया ना, यही बिजनेस है। इसी मॉडल को चोट करनी है। पहले तो हमें यही देखना है कि किसी सोसाइटी में कुत्ते आ क्यों रहे हैं, और यदि आ रहे हैं तो वहां पे रहने नहीं चाहिए, उसको फ्री करो। इनको शेल्टर होम बनाना अथॉरिटी का काम है, वो किसी बिल्कुल एनजीओ के साथ मिलकर ना बनाए। बिल्कुल उसको ये बोलना है, और यही चीज हमें करनी है, अवेयरनेस लोगों के अंदर बिल्कुल। करनी है। मैं गाड़ी सुमित से जी, हाँ, गाड़ी पकड़ के डॉग्स को लेकर जा रही है, उसके पीछे डॉग लवर अपनी गाड़ी लेके जा रहे हैं और आगे जाके कह रहे हैं कि आप इन कुत्तों को हमारी गाड़ी में बिठा दो, हम इनका ध्यान रख लेंगे, आप कहाँ तो लेके जाओगे? वापस ले आएंगे वो। वापस और ले ये आएंगे। कल आपने हमने आपने एक रिस्क लिया परसों विनोद जी, हमने आपने रात रिस्क को लिया। पूरा, विनोद जी रात आपने को एक रिस्क हमारे टैगिंग, लिया। लोग, हाँ, जी जी, पूरे विनोद रात जी को ने हमारे लोग, रिस्क लिया था। मैं सॉरी, क्षमा चाहता हूँ। विनोद जी ने डॉग लवर को ऐसा बोल दिया। मैं कई ऐसी सारी डॉग लवर को जानता हूँ जिनसे आपने बोल दिया कि आप करके दिखाओ भाई साहब, वो कर लेते हैं। इनसे कृपया करके ऐसा कुछ मत कीजिए। ये मैं बहुत सारों को जानता हूँ, वो कपड़े फाड़ने को तैयार है, लोगों को मारने को तैयार है। तो मैं हाथ जोड़ के आपसे, मैं नहीं चाहता कि ऐसा कभी कुछ हो। तो आगे से आप इनसे मत भिड़िए, डायरेक्टली कोई भी आर्गुमेंट मत कीजिए, आपके ऊपर एफआईआर हो जाएगी। मैं ऑन एयर आपको बिल्कुल बताना चाह रहा हूँ। इनका पूरा धंधा है, ये आपको उकसाएंगे। और ये टेनेंट, देखिए ये, मैं सॉरी, मतलब मेरी सोसाइटी में बहुत सारे टेनेंट हैं, लेकिन अधिकतर इनका यही है, ये इसी तरह का धंधा है। और एक स्पेशल क्लास के लोग हैं एनजीओ के नाम पे, ये ऐसा करेंगे। तो मैं हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है, आप और आपकी सोसाइटी के सभ्य लोग इनसे थोड़ा दूर रहिए, और पुलिस प्रशासन को सहयोग कीजिए कि वो अपने एंड पे काम करे। हाँ, काम तो सारा अथॉरिटी के थ्रू ही हो रहा है। ठीक है, ठीक है। मैं सुमित जी को ला रहा हूँ। सुमित जी, अब इसमें बेसिकली क्या है कि देखिए, कानून की लिमिटेशंस हमको समझ आ रही हैं कि भाई डायरेक्ट आदमी एफआईआर नहीं कर सकता है, कोर्ट तक जाना हर एक के बस की नहीं है। अब इसमें पीआईएल और ऐसी बातें हैं जो संस्था के थ्रू या ये लोग इकट्ठा होकर करें, उसका कोई प्रावधान है, समाधान है, तरीका है या नहीं है? क्योंकि लोग हमेशा इसी बात पे बाद में अटक जाते हैं। अब ये भी कहीं ना कहीं अटक रहे होंगे कि हमारे पास तो वकील ही नहीं है, हम करें कैसे, किसी को ढूंढ रहे होंगे, क्योंकि कानून का काम तो कानून से होगा। तो नहीं यहाँ नहीं, पर कोई इसमें सजेशन है? है, जी, इसमें है। देखिए, हाँ, पीआईएल भी जो करना है ना, जी, उसका एक तरीका होता है। जी, जी, सबसे पहले अथॉरिटीज को रिप्रेजेंटेशन देना होता है। हाँ, हाँ, आप जब भी रिप्रेजेंटेशन देते हैं, हाँ, सारे कानून को उसमें कोट करते हुए, बताते हुए कि ये सारे कानून है जिसके अंदर आपकी जवाबदेही बनती है, हाँ, आपको काम करना चाहिए। और हाँ, अगर उसके बाद भी, अच्छा, वो जो रिप्रेजेंटेशन देते हैं, वो रिप्रेजेंटेशन आप उनके साथ सारे जो टॉप स्ट्रेटाज हैं अप टू सीएम एंड पीएम, सबको आप मार्क करते हैं, सबको जी, जी, कॉपी करते हैं। हाँ, हाँ, उसके बाद भी अगर कुछ नहीं होता है, हाँ, तब आप पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल करते हैं। हाँ, तो फिर कोर्ट, क्योंकि पहले आप सीधा कोर्ट में अगर पहुंचते हैं तो कोर्ट पूछती है कि आपने क्या किया है इसके लिए। जी, जी, तो जी, आपने अपना होमवर्क पहले करना है, आपको अथॉरिटीज को जगाना है। अगर आपके हाँ, हाँ, जगाने से भी अथॉरिटी नहीं जागती है, हाँ, तो हाँ, फिर आप कोर्ट पहुंचते हैं। हाँ, हाँ, और सुप्रीम कोर्ट में जो अभी एक मामला है, हाँ, जिसमें जो मैंने बताया था, ऑनरेबल जस्टिस संजीव खन्ना जी के बेंच में है। जी, जी, अभी उसकी सुनवाई फरवरी में होने वाली है, फाइनल। हाँ, अभी हाँ, हुआ था, इसी महीने वो लगा था केस, अब हाँ, फरवरी में होने वाली है। तो उनका कहना है कि इसमें मैं बहुत सारे इश्यूज जो हैं उसको मैं क्लियर करूंगा। वी हैव टू डू द बैलेंसिंग एक्ट बिटवीन द ह्यूमन राइट एंड एनिमल राइट। तो वो हो ओके, रहा है। हैं लोग, लेकिन प्रॉब्लम यही है एक कि लोगों में एक तो अवेयरनेस की कमी है। हम जी, ये कर सकते हैं, कैंप लगा के लोगों को अवेयर कर सकते हैं उनके एनिमल्स के राइट के लिए, और उनके जो अधिकार हैं इस एक्ट में, कि वो क्या कर सकते हैं। और जी, अगर लोग अवेयर हो जाएंगे, फिर हम्म, अथॉरिटीज पे प्रेशर आएगा, और फिर हम कोर्ट के जरिए उन पे भी प्रेशर डाल के काम करवा सकते हैं। क्योंकि ओके, हमें एक बड़ी लड़ाई लड़नी होगी। हम एक ऑर्गेनाइज्ड विंग से लड़ रहे हैं, और हाँ, हम हाँ, स्कैटर्ड हैं। सबसे बड़ी बिल्कुल, प्रॉब्लम ये है। जी, 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 जी। तो यहाँ आज का अगर मैं समाधान, मैं इसका कंक्लूड जो मानूं, तो राजेश जी, क्या ये माना जाए कि ये जितने भी लोग हैं नोएडा, ग्रेटर नोएडा के जो शहरी लोग हैं, इनको
कहीं ना कहीं एक अम्ब्रेला के अंदर आना पड़ेगा, संगठित होना पड़ेगा, सिंगल सोसाइटी की लड़ाई की जगह शहर की लड़ाई बनानी पड़ेगी, और तब ये अवेयरनेस और अथॉरिटी पे प्रेशर और कोर्ट तक जाना पड़ेगा। नहीं, लड़ाई का आगाज तो कोई एक व्यक्ति भी कर सकता है। हाँ। लेकिन जो भदौरिया जी ने कहा जी कि इन लोगों से जरा दूर रहिए, ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। और जो सुमित जी ने कहा हाँ कि ये ऑर्गेनाइज्ड विंग से हमें लड़, हाँ, इसीलिए मैंने कहा। इसलिए एक व्यक्ति इसमें हिम्मत नहीं कर पाता है। हालांकि एक व्यक्ति बहुत भारी हो, हाँ। यदि वो ये तय कर ले कि उसे लड़ना ही है, आप चौराहे पर खड़े होकर कहें, पुकारें कि मुझे कोई मार दो, हाँ, किसी की हिम्मत नहीं है जो मार। बिल्कुल। ये केवल हमें तैयार होना है कि हमें कोई मार भी देगा, मार दे तो हम मरने के लिए तैयार हैं। सिर्फ ये दिमाग से तैयार होना है। तो एक व्यक्ति भी इस लड़ाई का आगाज और अंजाम तक पहुंचा सकता है। लेकिन ये सही बात है कि लोग इकट्ठा हों और इस समस्या के समाधान के लिए कानूनी तौर पर, प्रशासनिक तौर पर पूरी अप्रोच करें। और जब तक उन्हें न्याय नहीं मिलता है, जब तक कोई व्यवस्था कायम नहीं हो जाती है, तब तक वो उस लड़ाई को जारी रखें। ओके, तो इस परिचर्चा को आज मैं यहीं समाप्त करता हूं। इसमें 3 मुख्य पॉइंट हैं। पहला पॉइंट है कि हमको अकेले भी लड़ाई लड़ सकते हैं, कोई इंडिविजुअल आदमी, लेकिन अगर संगठित होकर सामाजिक तौर पर इस लड़ाई को लड़ा जाए, क्योंकि जो सामने लोग हैं वो संगठित लोग हैं, और लीगल तौर पे जाया जाए, अथॉरिटी पर प्रेशर बनाया जाए, उनको बताया जाए कि लीगल कानून यहाँ पर ये है, चाहे इसके लिए कोर्ट जाना पड़े। और जैसा कि रवि जी ने कहा कि अवेयरनेस बहुत जरूरी है। जैसे जैसे ये केस हो रहे हैं, हालांकि ये बड़ा दुखद है कहना कि एक बच्चे की मृत्यु के बाद अगर हम ये बात कह रहे हैं कि अगर ये अब हो रहा है, तो अगर ये पहले हो जाता तो शायद वो बच्चा बच सकता है, लेकिन होनी को कोई रोक नहीं सकता है। तो जो भी अवेयरनेस है, जब तक उसकी लड़ाई नहीं लड़ेगी, क्योंकि लड़ाई जाएगी, तब तक ये चीजें समाधान की तरफ नहीं बढ़ेंगी। और तथाकथित कुत्ते प्रेमियों के लिए भी एक संदेश तो साफ है कि कृपया, अगर आप उस बच्चे के या इस तरह की घटनाओं में पीड़ित के साथ नहीं खड़े हो सकते, तो ऐसे ऊल जलूल क्वेश्चंस के साथ, सवालों के साथ उसकी मृत्यु का उपहास ना उड़ाएं। आज की परिचर्चा को मैं यहीं विराम दे रहा हूं। आप हाँ, इस परिचर्चा पर अपने विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे YouTube चैनल को सपोर्ट करने के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, Facebook पर लाइक कर सकते हैं, और आर्थिक तौर पे किसी भी तरीके का सब्सक्रिप्शन आप हमें UPI पर दे सकते हैं। धन्यवाद। आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।